नमस्कार दोस्तों, मैं दीन पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दो अधिकारों से आगे, मतलब जो तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा, जो बाकी चार मौलिक अधिकार जो हमारे बच गए, क्योंकि टोटल मौलिक अधिकार हमने चर्चा की थी, पहले 7 थे, फिर एक संपत्ति का अधिकार रखने के बाद हमारे पास बचे थे 6। बड़े महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि ये जो अधिकार हैं इनमें से लेवल के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मतलब अगर बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो वो इस क्षेत्र से आपको निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर आप पुराने हैं तो दूसरे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अब पूरी तरह से एकाग्रता के साथ कॉपी पेन ले लीजिए और पूरा ध्यान आप बोर्ड के ऊपर दें। चलते हैं, शुरू करते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये अपना तीसरा मौलिक अधिकार है। इसमें दो बातें स्पष्ट होती हैं। कल अपन ने पढ़ा था 19 से 22 तक, तो अब निश्चित रूप से आर्टिकल 23 और 24 के ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे। ये दो मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो शोषण के विरुद्ध अधिकारों की चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 23 की अगर हम चर्चा करें तो देखिए, एक बात पहले आप बताइए मुझे, वो ये कि क्या पहले आप, अगर आपको ये कहा जाए कि आपको शोषण रोकना है, बच्चों का पहले रोकोगे या बड़ों का, तो निश्चित रूप से आपका उत्तर होगा कि सर बड़ों का रोकेंगे, क्योंकि बड़ों का अगर शोषण रोक दिया तो बच्चों का वो बड़े रोक लेंगे। ये बात कुछ हद तक कॉमन सेंस में हमें समझ में आती है। अब बात यह है कि आर्टिकल 23 भी यही बात स्पष्ट करता है, और वो ये कहता है कि मानव के दुर्व्यापार, मानव जो है उसके दुर्व्यापार, ठीक, और दुर्व्यापार के साथ साथ बलात् श्रम, ठीक है, दुर्व्यापार और उसके साथ क्या, बलात् श्रम यानी बलपूर्वक श्रम, ये आप क्या नहीं करा सकते, ये दोनों ही काम आप नहीं करा सकते। मतलब इन दोनों का क्या होगा, निषेध। ठीक, तो आर्टिकल 23 से बात स्पष्ट करता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध। अब समझने की बात यहां यह है कि दुर्व्यापार का मतलब तो क्या हुआ और बलात् श्रम का मतलब क्या हुआ। देखिए, दुर्व्यापार का मतलब है कि आप किसी व्यक्ति को बेच न दें, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, गलत रूप से उसके साथ व्यापार करवाएं, यानी देह व्यापार आदि, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, दुर्व्यापार। तो वो नहीं होना चाहिए। ये किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 23 के तहत। उस व्यक्ति को अधिकार है कि मेरे शरीर का या मेरे देह का गलत व्यापार न हो जाए। फिर दूसरी बात, बलात् श्रम। बलात् श्रम के अंदर यह आता है कि आप किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो भट्टे के ऊपर काम करवाना हो सकता है, किसी कल कारखाने में काम कराना हो सकता है, ठीक है, बंधुआ मजदूरी के रूप में हो सकता है, तो इस प्रकार से जबरदस्ती जो है वो आप किसी से कार्य नहीं करवा सकते, वो अपनी इच्छा अनुसार ही कार्य करेगा। तो बलात् श्रम भी नहीं करवा सकते और उसके व्यापार भी नहीं कर सकते उसके शरीर का, ठीक है, मानव की देह का दुर्व्यापार नहीं कर सकते, दुर्व्यापार उसका मानव का आप नहीं कर सकते। अब दूसरी बात जो आती है वो आती है फिर बच्चों की। मतलब आर्टिकल 24 से कहता है कि बाल श्रम का निषेध या बालकों के नियोजन का निषेध। बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है ये, बालकों के नियोजन का निषेध। अब इसके अंतर्गत क्या है, ध्यान से सुनिएगा आप। बालकों के नियोजन का निषेध का मतलब क्या है, यानी बालकों को आप किसी सरकारी काम में, सरकारी निजी जो भी XYZ किसी भी कार्य के अंदर आप नियोजित नहीं कर सकते, यानी कोई कार्य के अंदर उन्हें लगा नहीं सकते। किसको, बच्चों को, यानी बालकों को आप कार्य में नहीं लगा सकते। निषेध है इस बात का, क्या है, निषेध। तो फिर क्या कंडीशन बनेगी, फिर क्या बच्चों से आप नहीं करवाएंगे, तो इसमें दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। क्या, 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं ना, 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, उन्हें तो आप किसी भी कार्य में नियोजित नहीं कर सकते। कोई भी कार्य हो, ठीक है ना, उस कार्य में आप क्या नहीं कर सकते, नियोजित नहीं कर सकते। लेकिन 14 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे हैं, वो कुछ बिना जोखिम के काम कर सकते हैं, ठीक, लेकिन जोखिम के काम 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, तक के बच्चे जो हैं वो क्या नहीं कर सकते, जोखिम के कार्य, ठीक है। अब जोखिम में आप क्या समझते हैं, जोखिम के अंतर्गत जोखिम के जो कार्य हैं वो नहीं कर सकते। और उसके अंतर्गत हम बात करें तो जैसे कल कारखानों के अंदर, जैसे किसी खतरनाक कारखाने जो हैं उनमें नहीं कर सकते, किसी खदान में, किसी खान में, इस प्रकार के जहां पर बच्चों के शारीरिक और मानसिक रूप से उनके प्रताड़ित होने का डर है या वो एक उनके लिए बहुत खतरनाक है, तो उन कामों में आप नहीं लगा सकते। कब तक, 18 वर्ष तक। अब बात आती है 18 से बाद, तो 18 से बाद वो बालक नहीं है,
ठीक है, बच्चा नहीं है, फिर वो वेस्ट में गया, तो फिर उसके बाद में कौन सा आर्टिकल लगेगा उसके ऊपर, आर्टिकल 23 के तहत फिर वो अपने अनुसार, अपनी इच्छानुसार, बस उसके ऊपर फिर बलात् नहीं कर सकते आप, इच्छानुसार फिर वो कोई भी कार्य कर सकता है। लेकिन ये कब, 18 के बाद वो ऐसा कर सकता है। ये था आपका शोषण का अधिकार। अब इसके अलावा जो बाकी अधिकार उनको हम क्रम से पढ़ेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अगला जो मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद, वो दूसरा जो महत्वपूर्ण आता है 25 से लेकर के, आर्टिकल इसका है 25 से लेकर 28 तक, और वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब धार्मिक रूप से आप क्या हैं, स्वतंत्र हैं, तो उस बात की स्वतंत्रता का क्या है आपके पास अधिकार है, ये बात इसके अंतर्गत बताई गई। अब हम बात करें कि धार्मिक स्वतंत्रता कैसे, तो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल आता है 25। अच्छा, मैं इसको याद करवा दूं पहले आपको, एक कहानी है छोटी सी, उसके माध्यम से आपको निश्चित रूप से और कन्फर्मली पूरी तरह से याद हो चुका होगा, आपको ध्यान से सुनना है, सुनिएगा। पहले क्या होता है, एक व्यक्ति था, चाहे आप उसे आप धार्मिक दृष्टिकोण से न देखें, मैं जो बात समझा रहा हूं उसको उसी दृष्टिकोण से देखें। एक व्यक्ति था जिसका नाम था रहीम, और वो रहीम जो व्यक्ति था वो मान लीजिए उसने अपना धर्म यानी अपनी अंतःकरण बदल लिया, अपनी आत्मा को बदला। उसे लगा कि भाई ठीक है, मुझे क्या कर लेना चाहिए, राम नाम रख लेना चाहिए मेरा, और यानी धर्म बदल लिया उसने, क्या कर लिया, अपना धर्म चेंज कर लिया। तो ये किसके तहत किया, आर्टिकल 25 के तहत। तो पहले तो उसने अंतःकरण बदल लिया, अंतःकरण बदलने के बाद अब उसने क्या किया कि मैनेजमेंट की बात की उसने, कि भाई अब जो धार्मिक संस्था है वो चलानी है उसको, और उसका अब क्या करना है, उसे प्रबंधन, ठीक है। तो उसने फिर क्या किया, एक संस्कृत पाठशाला खोल ली, और उस संस्कृत पाठशाला का क्या करता है, वो प्रबंधन करता है, वो कार्य उसने शुरू कर दिया। अब प्रबंधन के दौरान उसने अपने धर्म के विस्तार के लिए उसने एक व्यवस्था कर दी कि भाई ये पैसा जो आएगा वो धर्म में जाएगा, मतलब संस्कृत विद्यालय में जो कमाई होगी उसके माध्यम से मैं हिंदू धर्म का प्रचार करूंगा, इस धर्म का विस्तार करूंगा, ये बात उसने सोच ली। तो यहां पर बात क्या आती है कि उसका प्रबंधक संस्कृत विद्यालय थी, और उस विद्यालय का उसने क्या किया, प्रबंधन, और उसके बाद उसने जो है उससे होने वाली, इसके माध्यम से जो आय हुई, उस आय के ऊपर उसको क्या नहीं देना पड़ेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सेम यही बात अगर हम उल्टा कर दे, राम का रहीम बन सकता है, वो मदरसा खोल सकता है, उसके ऊपर फिर वो जो कमाई होगी उसके माध्यम से वो अपने धर्म का विस्तार कर सकता है, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। बात वही है, किसी प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। अब बात आती है कि आय जो हुई उसके ऊपर क्या नहीं लगेगा, टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अब बात यह आती है कि उसने संस्कृत विद्यालय के अंदर, जो संस्कृत विद्यालय उसने राम ने चलाई, वहां पर अगर वो बच्चों को ये कहता है कि आप वेद पढ़िए, ठीक है, वेद अनिवार्य करता है, तो उसके सामने दो बातें आती हैं, ठीक, क्या वो अनिवार्य कर सकता है, तो उसके सामने दो चीजें हैं। एक बात, वो अनुदान लेता है, ठीक, किससे, सरकार से, ठीक, एक कंडीशन तो ये बनेगी। कंडीशन नंबर 2, दूसरी कंडीशन ये बनती है कि अगर वो अनुदान नहीं ले, अनुदान यानी सरकारी अनुदान न ले, सरकार से किसी प्रकार का कोई पैसा वो न ले, तो दो कंडीशन उसके सामने क्रिएट होती हैं। अगर वो अनुदान लेता है, अगर वो सरकार से अनुदान लेता है, तो उस स्थिति के अंदर तो वो बाध्य नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, बाध्य नहीं कर सकता, किसको, उन वैदिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो अनुदान लेता है, तब की बात की मैंने, ठीक है ना, यहां इस बात को समझिएगा, सरकार से अनुदान ले रहा है, और अगर सरकार से अनुदान नहीं ले रहा है तो ऐसे के अंदर वो बाध्य कर सकता है। ध्यान रखिए इस बात का, बाध्य कर सकता है। ये दो बातें आपको ध्यान से समझनी है, ठीक। मैंने क्या बताया, ये कहानी वापस समझिएगा, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से आपको 25 से लेकर 28 तक के सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे गारंटी से। ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति था जिसने अपना धर्म बदला, धर्म बदलने के बाद उस धर्म से संबंधित विद्यालय खोली, कोई भी शिक्षण संस्था है, शिक्षण संस्था नहीं तो धार्मिक संस्था बोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि शिक्षण संस्थाएं खोले, कोई धार्मिक संस्था खोल सकता है। शिक्षण संस्था तो वैसे भी हम आगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर मैं इसके स्थान पर संस्कृत विद्यालय न लिख करके और कोई मंदिर लिख देता हूँ, ठीक है, उसने क्या बनवाया, एक मंदिर बनवाया, ठीक है ना, तो ये उसके आधार पर, या फिर अगर ये जो है राम का रहीम बनता
तो उस स्थिति के अंदर कोई जो है मुसलमानों के संबंधित जो भी कुछ संस्था है वो बना सकता था। तो यहां पर बात क्या हुई, मैंने बताया कि रहीम से राम बना, उसने मंदिर बनाया, मंदिर का उसने प्रबंधन किया, प्रबंधन करने के बाद जो आय हुई उस आय को वो कहाँ लगाएगा, अपने धर्म के विकास में, तो ऐसे में उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये बात है। अब दूसरी बात, लास्ट जो इसमें बात आती है कि अगर वो अपने वेद को या अपने जो भी धार्मिक ग्रंथ है उन्हें अनिवार्य करता है तो कब बाध्य नहीं कर सकता, उस स्थिति में जब वो सरकारी अनुदान लेता है, और अगर वो सरकारी अनुदान नहीं लेता है तो निश्चित रूप से बाध्य करके वेद पढ़ने के लिए वो बाध्य कर सकता है। अगर वो किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति भी अगर उसके पास पढ़ने आते हैं, उस मंदिर में कोई आता है तो। अब ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आर्टिकल समझेंगे अब देखिए, सबसे पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण चीज, इसने जो अपना अंतःकरण बदला, तो पहली चीज अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता जो है ये तो किसके अंतर्गत आती है, आर्टिकल 25 के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता है। दूसरी बात, उस व्यक्ति ने जो संस्था स्थापित की, धार्मिक संस्था की स्थापना, इसे क्या बोलेंगे आप, धार्मिक संस्था की स्थापना। तो धार्मिक संस्था की जो स्थापना की वो किसके तहत की, आर्टिकल 26 के तहत उसने धार्मिक संस्था की स्थापना कर ली। तो 25 के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता, 26 के तहत धार्मिक संस्था की स्थापना करने का अधिकार, और फिर 27 में उसने क्या किया, उसने उस जो यहाँ से जो कमाई हो रही है, जो आय हो रही है, उसके माध्यम से वो अपने धर्म का विस्तार करना चाहता है। ठीक है, तो उस धर्म विस्तार के दौरान और जो कमाई हुई है उसके दौरान उसे क्या नहीं देना पड़ेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्या नहीं देना पड़ेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये कंडीशन, ये जो बात आती है, ठीक है, कौन सी, ये किस में आएगी, 26 के बाद 27 में। ये कौन सा आर्टिकल हुआ, आर्टिकल 27। और फिर जो आखिरी बात है वो है ये आर्टिकल 28 के तहत वो अपने धार्मिक ग्रंथ, ये क्या है उसके, धार्मिक ग्रंथ, तो धार्मिक ग्रंथ जो है ना, उन ग्रंथों को पढ़ने के लिए तभी बाध्य कर सकता है जब वो सरकार से अनुदान न ले। अगर वो सरकार से अनुदान लेता है तो बाध्य नहीं कर सकता। इसका मतलब वो कौन सा आर्टिकल हो गया, आर्टिकल 28। तो आर्टिकल 27 समझ में आ गया होगा, कहानी के माध्यम से अच्छे से आपको समझ में आया होगा और याद रहा होगा। इसको एक बार ढंग से वापस आप वीडियो को रिकॉल करके भी देख सकते हैं। एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ, आर्टिकल 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता किस में आएगी, आर्टिकल 25 के अंतर्गत, और इसके तहत इस व्यक्ति ने अपना अंतःकरण बदल लिया। ठीक, दूसरी बात, फिर उसके बाद में धार्मिक संस्था की स्थापना करने का अधिकार वो किस में आएगा, आर्टिकल 26 में। तो उसने क्या किया, मंदिर किया प्रबंधन जो है उसकी स्थापना कर ली, कोई भी धार्मिक संस्था जो है उसने स्थापित कर ली और उसका मैनेजमेंट करेगा किसके तहत, 26 के तहत। अब 27 के तहत उस पर जो कुछ उसकी कमाई होगी और वो अपने धर्म का विस्तार करना चाहेगा, ठीक है, तो उस संस्था के अंदर या उसने जो धार्मिक विस्तार के दौरान उसको जो भी कमाई है उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो 27 के तहत उसे टैक्स नहीं देना। ठीक, और फिर 28 के तहत उसे धार्मिक ग्रंथों को अपनी संस्था के अंदर पढ़ने के लिए बाध्य करवाया जा सकता है अगर वो अनुदान नहीं लेता है सरकार से, और अगर वो सरकार से कोई अनुदान लेता है तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर उसे बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान रहे, जैसे धार्मिक संस्था, जैसे मंदिर है, अब मंदिर में तो वो धार्मिक किताब पढ़ेगा। अब वो ऐसा तो है नहीं कि हिंदू मंदिर के अंदर अगर मुस्लिम ग्रंथ पढ़ेगा तो विवाद की स्थिति बनती है। वैसे ही भारत में बहुत बड़े विवाद चलते रहते हैं। या फिर मुस्लिम जो है वो मस्जिद के अंदर अगर हम जाकर के वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो वहां पर विवाद होता है। तो ये आपसी विवाद और वैमनस्य की स्थिति वहां बन जाती है। इसलिए वो तो है, वो तो एक कानून व्यवस्था के तहत है, लेकिन यहाँ पर बाध्य करना और नहीं करने की बात जो है वो हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है। तो ये कौन सा अधिकार था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब बात आती है संस्कृति और शिक्षा का, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। बड़े महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये बनाया गया है अल्पसंख्यकों के लिए। तो हम संस्कृति और शिक्षा का और साथ ही साथ संवैधानिक उपचारों का अधिकार हम पढ़ेंगे। तब तक इसकी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनेगा। 28 के अब हम बात करेंगे। देखिए 25 से 28 तक क्या था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब 29 और 30, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये दो महत्वपूर्ण जो आर्टिकल हैं, ये आर्टिकल हैं संस्कृति के और शिक्षा के संरक्षण के संबंध में। संस्कृति और शिक्षा का
संरक्षण का अधिकार, इन दोनों के संरक्षण जो है, इनको नहीं बचाने का क्या है, अधिकार इसके अंतर्गत दिया गया है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, संरक्षण की आवश्यकता किसको पड़ती है? जो कम संख्या में है, जिनकी कहीं डूब रही है नैया, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। तो ये उस समय के अंदर व्यवस्था की गई थी कि संस्कृति के संरक्षण का और शिक्षण संस्थाओं या शिक्षा जो है उसके संरक्षण का जो है उनको क्या मिले, अधिकार मिले। अब बात इसके अंतर्गत ये है क्या कि पहला जो आर्टिकल है यानी आर्टिकल 29, ये तो किसकी बात करता है, संस्कृति के संरक्षण की बात करता है। अच्छा, ये संस्कृति किनकी, विशेष रूप से इसमें जो लिखा गया है वो लिखा गया है अल्पसंख्यकों की संस्कृति। अल्पसंख्यक जो हैं उन अल्पसंख्यकों की संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति, जो भी भाषा, लिपि और संस्कृति है उसके संरक्षण का उनको अधिकार होगा। वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति में जी सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं और उसमें जो भी उन्हें करना है XYZ पढ़ने के अलावा भी जो भी कुछ करना है अपनी संस्कृति और के अंदर वो कर सकते हैं। अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का उपयोग करते हुए वो कर सकते हैं, उन्हें पूरी छूट होगी। किसके तहत, आर्टिकल 29 के तहत। अच्छा, अब बात आती है अल्पसंख्यक कौन है, तो भारत के अंदर 6 समुदायों को अल्पसंख्यक माना गया है। ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से हैं। सबसे पहले इस्लाम जो है, इस धर्म को, या बोल सकते हैं मुसलमान जो है, इन मुसलमानों को जो है वो अल्पसंख्यक माना गया। दूसरा जो माना गया वो पारसियों को, पारसी जो हैं वो अल्पसंख्यक माने गए। तीसरा ईसाई अल्पसंख्यक माने गए। इसके अलावा ये तो थे जो विदेशों से आई हुई संस्कृति मान सकते हैं इसे कुछ हद तक। अब हम बात करें कि जो भारतीय संस्कृति है उसमें से कुछ अल्पसंख्यक मान लिए गए, जैसे सिख। चौथे कौन है, सिख जो है, इन्हें अल्पसंख्यक माना गया। पांचवा अगर हम बात करें, बौद्ध धर्म को जो है इसे अल्पसंख्यक माना गया। और छठवें के अंदर जो है वो जैन को भी क्या माना गया, अल्पसंख्यक माना गया। तो इन सबको क्या माना गया है, अल्पसंख्यक माना गया है। आर्टिकल 29 के तहत जो है वो इन सबको अधिकार है, कोई मुस्लिमों को नहीं है, सबको है। कई लोग सोचते हैं कि मुस्लिम अल्पसंख्यक, नहीं, सब 6 समुदाय जो है भारत में क्या है, अल्पसंख्यक है। ठीक है, तो इन सभी अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने का अधिकार है। अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। लाइफ को पूरी तरह से जीने का अधिकार उनको इसके तहत प्राप्त है। अब बात आती है आर्टिकल 29 के बाद आर्टिकल 30। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आर्टिकल 30 क्या कहता है, इसके अंतर्गत ये है किसकी बात, शिक्षा की। संस्कृति की तो बात हो गई, तो संस्कृति के तहत तो कौन सा था, 29। अब बात किसकी है, शिक्षा की। तो शिक्षा के तहत कौन सा आएगा, आर्टिकल 30। तो मतलब यहां पर अल्पसंख्यक जो हैं उन अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, या शिक्षण संस्थाओं की, शिक्षण संस्था जो है उन शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार उन्हें प्राप्त है। किन्हें प्राप्त है, अल्पसंख्यकों को। अच्छा, किसके तहत, आर्टिकल 30 के तहत। अच्छा, किस प्रकार, क्यों, तो ध्यान से सुनिएगा। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना उन्हें इसलिए करनी पड़ती है, जैसे मैं बताऊं आपको कि मुस्लिम संस्कृति है, यानी कह सकते हैं कि मुसलमानों के जो अल्पसंख्यक माने गए हैं उनकी संस्कृति को बचाने के लिए वो ये कह सकते हैं कि हमें अपनी ही उर्दू भाषा में, या जो मदरसे हैं उनमें ही हमें शिक्षा लेनी है, तो हम उसकी स्थापना करेंगे तो उनको छूट मिलेगी फिर। ठीक है, तो इस प्रकार से शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का उनको अधिकार है, और उनको अपनी शिक्षण संस्थाओं में अपने बच्चों को पढ़ाने का, अपनी जो है उनका उसी प्रकार से जो है वो संस्कृति बचाने का उनको अधिकार है। वो किसके तहत है, 30 के तहत। अब प्रश्न ये उठता है कि 29 और 30 में अंतर क्या है फिर, तो ध्यान से देखिएगा। 29 सिर्फ संस्कृति को बचाने की बात करता है और 30 संस्कृति को बचाने के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की बात करता है। ठीक है, कि आप शिक्षण संस्थाएं स्थापित करके शिक्षा दीजिए। ठीक है, इस प्रकार का अधिकार उनको आर्टिकल 30 देता है। तो ये तो था अल्पसंख्यकों को संस्कृति बचाने का अधिकार, यानी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अब बात आती है आर्टिकल 31 की, और इसके बारे में आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आर्टिकल 31 कहाँ गया, क्योंकि ये बात मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो कर दिया होगा कमेंट, इसलिए मैं बता ही देता हूं अभी आपको। आर्टिकल 31 से कहता है कि संपत्ति का अधिकार भारत के नागरिकों को होगा, लेकिन हमने पढ़ा है कि आर्टिकल 19F और आर्टिकल 31 के अंदर संपत्ति का अधिकार जो था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया, और एक संवैधानिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 301 के तहत हमें प्राप्त है। तो निश्चित रूप से आर्टिकल 31 तो गायब हो गया।
इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं, क्योंकि संपत्ति का अधिकार था और ये क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो ये अधिकार अब हमारे पास नहीं है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। अब आगे चलते हैं, कौन सा 31 के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। सबसे महत्वपूर्ण क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इन सब का पिता कह सकते हैं उन्हें, यहां तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है वो इन्हें संविधान की आत्मा भी कहा, और वो है, ध्यान रखिए, फिर मैं बता दूं आपको कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा, यह बात अलग है, और संविधान की आत्मा किसे कहता है यह बात अलग है। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, दोनों को मैं समझाऊंगा, उसके पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 जो है इसमें बताया गया है संवैधानिक यानी कानूनी रूप से जो हमें अधिकार हैं, यानी जितने भी अधिकार हमें प्राप्त हुए हैं, संवैधानिक यानी कानूनी रूप से जो अधिकार हैं उनके उपचारों का अधिकार, मतलब अगर वो हमारे से छीन लिए जाएं, ठीक है, अगर वो अधिकार हमारे से छीन लिए जाते हैं तो उनका उपचार कैसे करें, इस बात का हमारे पास क्या है, अधिकार है। उनको किस प्रकार से हम बचाएं, हमारे अधिकारों को बचाने का अधिकार, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। संवैधानिक उपचारों का मतलब कि जितने अधिकार हमें दिए गए हैं उनको कैसे बचाया जाए, बचाने के अधिकार हैं। तो इसके तहत सबसे पहला प्रश्न तो आपको यही ध्यान रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ध्यान से सुनेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन अधिकारों को क्या कहा था, इन अधिकारों को कहा संविधान की आत्मा, ठीक है। आर्टिकल 32 को यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा था। ये बड़ी बात है, क्यों, क्योंकि संविधान की आत्मा अगर आपको भीमराव अंबेडकर के अलावा पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आप किसे बताएंगे संविधान की आत्मा, तो आप बताएंगे प्रस्तावना को, ठीक है। तो प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा कही जाती है, किंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसे कहा जाता है संविधान की आत्मा, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियरिफिकेशन रखते हुए ध्यान में रखनी है। वापस सुन लीजिए, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, प्रस्तावना को, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अब बात आती है कि ये हैं क्या। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इसके तहत 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। कितनी प्रकार की, 5 प्रकार की जो है वो क्या की जाती हैं, रिट जारी की जाती हैं। और इस रिट के तहत क्या है, ध्यान से सुनिए, ये रिट जो जारी की जाती हैं 5 प्रकार की, वो कौन सी है, ये बड़ी बात है। तो 5 प्रकार की रिटें जो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं जिससे आपका समय बर्बाद ना हो, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको मैं अच्छी तरह समझाता हूँ आपको। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, इसे अंग्रेजी में कहते हैं हैबियस कॉर्पस। ये अंग्रेजी शब्द भी आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे भाई, एग्जाम में आते हैं, आजकल इंग्लिश नेम दे दिए जाते हैं और फिर उसके माध्यम से आपसे पूछा जाता है कि ये क्या है, तो वहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इसको आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। पहले मैं इनको समझा दूं आपको। बंदी प्रत्यक्षीकरण, देखिए हमने पहले एक बात पढ़ी थी आर्टिकल 22 के तहत, वो ये कि जब किसी बंदी को गिरफ्तार किया जाता है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो 24 घंटे के भीतर समकक्ष न्यायाधीश या जो नजदीक न्यायाधीश है उसके सामने पेश किया जाएगा। अब यहां पर यही बात आती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि जो बंदी बनाया गया है उसको प्रत्यक्ष किया जाए, उसके सामने लाया जाए, और इसे कहते हैं हैबियस कॉर्पस, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। हैबियस कॉर्पस बहुत महत्वपूर्ण है, ये शब्द याद रखना पड़ेगा आपको। मैं फिर कह रहा हूं अंग्रेजी और हिंदी दोनों शब्द आपको याद रखने हैं। दूसरा आता है परमादेश। परमादेश का मतलब क्या है, परमादेश का मतलब है परम आदेश, यानी कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो है वो यदि अपने दायित्वों का सही रूप से पालन नहीं कर रहा है तो आप जाइए कोर्ट में जाइए और कोर्ट के माध्यम से परमादेश रिट जारी करवा दीजिए, और उस अधिकारी को ये कहलवाइए, कोर्ट कहेगा क्या कि हम आपको आदेश देते हैं, ठीक है, और आप ये काम कीजिए, तो इसे बोलते हैं परम आदेश। इसे कहा जाता है मैंडमस। क्या कहा जाता है, इसे मैंडमस कहा जाता है। फिर अगली चीज, अगला है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध का मतलब क्या है, प्रतिषेध का मतलब है, अच्छा यहां दोनों बातों को समझना पड़ेगा आपको, प्रतिषेध और उत्प्रेषण बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिएगा। पहले जैसे मान लीजिए ये सुप्रीम कोर्ट है और ये नीचे क्या है, हाई कोर्ट, ठीक। तो अब हो क्या रहा है, ध्यान से समझना, एक केस है जो यहां से स्टार्ट हुआ, मतलब प्रारंभ हुआ, और ये केस एंड भी हो गया। ये स्टार्ट हुआ है और ये क्या हो गई, उसकी एंडिंग हो चुकी।
अब शुरू से लेकर एंड तक पूरी सुनवाई होने के बाद इनमें से कोई सा भी एक पक्ष ये सोचे कि भाई मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, तो वो नीचे वाले कोर्ट से लिखवाएगा कि साहब मेरे को ऊपर वाले कोर्ट पर जाने की अनुमति दीजिए। तो नीचे वाला कोर्ट लिख के देगा और यहाँ से ये दो ही कंडीशन में ध्यान से समझना, या तो वो शुरू में ही कहाँ चला जाए, यहाँ पर जैसे हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो आप केस लेके आए हो ना, इस केस में विधि का सार निहित है और मेरे बस की बात नहीं है, आप कहाँ ले जाइए, सुप्रीम कोर्ट में ले जाइए। या सुप्रीम कोर्ट ये कह दे हाई कोर्ट को कि भाई तेरे बस की बात नहीं है, तू मेरे पास भेज दे। तो केस की शुरू में या फिर केस पूरा हो जाए तब, तो दो कंडीशन में जब सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा जाता है, ध्यान से सुनेगा, नीचे वाले कोर्ट से ऊपर वाले कोर्ट की तरफ जब मुकदमा केस से या केस जो है वो केस या तो शुरू में ही या फिर पूरी तरह से एंड होने के बाद जब ऊपर जाता है तो इसे बोलते हैं उत्प्रेषण। इसका मतलब ही यह है, उत यानी ऊपर, प्रेषण यानी भेजना, तो ऊपर भेज दिया जाता है। तो उत्प्रेषण को क्या कहते हैं, सार टोरी। तो ये तो हो गई सार टोरी, ठीक, जब केस की शुरुआत में ही या फिर केस की एंडिंग में। लेकिन कंडीशन दूसरी भी है एक, क्या कि मान लीजिए केस की सुनवाई चल रही है और बीच में ही जो है सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि हाई कोर्ट के बस की बात नहीं है, ये विधि को सार को नहीं समझ पा रहा है, इसलिए या तो सुप्रीम कोर्ट बीच में ही अपने इस मुकदमे को अपने पास बुलवा ले, या फिर बीच में ही हाई कोर्ट उस मुकदमे को कहाँ भेज दे, सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दे। या तो हाई कोर्ट भेज दे या सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवा ले, यानी न या तो नीचे वाला कोर्ट भेजे या ऊपर वाला कोर्ट अपने पास मंगवा ले। तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्रतिषेध। प्रति यानी भी चल रहा था और बीच में ही क्या कर दिया आपने, उसको काट दिया, छेदन कर दिया, तो उसे बोलते हैं प्रतिषेध। ठीक है, तो दोनों बड़ी ही कंफ्यूज करती हैं और बिल्कुल क्लियर चीज मैंने आपके सामने कर दी है। अगर मुकदमा प्रारंभ में या अंत में होने के बाद अगर ऊपर वाले कोर्ट में जाता है तब तो उत्प्रेषण, और अगर बीच में जाता है तो प्रतिषेध कहलाता है। तो ये क्या थी, दो रीटें ये थी, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। चार रीट क्लियर हो चुकी। अब अगली अधिकार प्रच्छा, या बोल सकते हैं इसे क्यूरेंटो। इनके नाम फिर कह रहा हूं, अंग्रेजी नाम इनके अच्छे से आप याद रखिएगा। अधिकार प्रच्छा का मतलब यह है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी, यानी कोई कर्मचारी है, कोई अधिकारी है, और वो बिना किसी अधिकार के यानी फर्जी में ही किसी ने कहाँ बैठ गया जाकर के, उस पोस्ट पे जाकर के बैठ गया जिसका वो अधिकारी नहीं था। जैसे बोलते हैं कि पैसे दे करके, रिश्वत दे करके कोई नौकरी लग गया, तो वो तो पोस्ट का अधिकारी तो था ही नहीं ना, उसके बावजूद जाके बैठ गया। फिर अगर किसी दूसरे को मालूम पड़ गया, जैसे मान लीजिए आपका कोई साथी गवर्नमेंट जॉब लगा पैसे दे करके, आपको मालूम पड़ गया, ठीक, तो आप ये रिट लाओ, लेकिन होने चाहिए आपके पास सबूत, फिर आप ये रिट जारी करवा दीजिए, वो व्यक्ति हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास अधिकार नहीं था, फिर भी वो उस पोस्ट पे जाकर के बैठ गया। ठीक है, तो कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी यदि बिना योग्यता के, बिना उसके पास उस पोस्ट का कोई अधिकार नहीं था, वो जाकर के बैठ गया, तो कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाती है। कौन सी, अधिकार प्रच्छा रिट जारी की जाती है। आपने सुना होगा अधिकांश एग्जाम्स में कोर्ट में रिट जारी की जाती है, कोर्ट द्वारा रिट जारी करवाई जाती है। वो लगभग रिट इसके माध्यम से ही जारी कराई जाती है, इसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत जारी कराई जाती है, क्योंकि योग्य व्यक्ति सीट पे नहीं जा रहा, तो उसको योग्य को पहुंचाने के लिए रिट जारी करवाई जाती है, जिसका अधिकार है उसको सीट पे भेजा जाए। तो ये 5 प्रकार की प्रमुख रिटें आर्टिकल 32 के तहत जारी करके और हमारे अधिकारों को बचाया जाता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, संविधान की आत्मा है। वास्तव में बाबा साहब ने बात सही कही थी कि संविधान की आत्मा है। ठीक है, तो इसे हमें स्वीकार भी करना होगा। और साथ ही प्रश्न, लेकिन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो प्रस्तावना बताएंगे, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार पूछे तो आप आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बताएंगे। तो ये थे दोस्तों आपके मौलिक अधिकार, बहुत अच्छे लगे होंगे, आशा है बहुत अच्छा आपको इन तीनों पार्टों के माध्यम से मौलिक अधिकारों का बहुत अच्छा नॉलेज आपको मिला होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और वही 9:30 बजे का अपना टाइम। तो कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत।